ये 4 साल तुम्हारा त्याग नहीं है, त्याग उन लोगों का है जो तुम्हें ट्रेंड करते हैं वहां पे, क्योंकि उनको भी उतनी ही वजह क्या करना पड़ता है, वो तुमसे ज्यादा एक्टिव और दुरुस्त होते हैं, तुम उनके वजह से बेहतर बनते हो। वो 4.5 साल की तपस्या, फिर उसके बाद स्पेशल ट्रेनिंग सेशन 2 साल का और एज ए लेफ्टिनेंट, करते करते 8-10 साल में एक फौजी क्या होता है बेटा, पढ़ाई। दूसरी क्वालिटीज में लिखिए बेटा रीजनिंग एबिलिटी, क्या रखा हुआ है, बहुत बड़ी चीज है ये लाइफ में। रीजनिंग का ही मतलब होता है बेटा लाइफ में आपके वाई का क्लियर होना। क्या क्लियर होना? और जिसका वाई नहीं क्लियर है ना मेरे भाई, उसका लाइफ में कभी हाउ क्लियर होता नहीं होना है। और हमें सिलेक्ट होना है, और आपके एफर्ट्स होते हैं सबसे लोएस्ट वाले, तो लोएस्ट एफर्ट करके आप कैसे बेस्ट हो सकते हैं? आप बेस्ट एफर्ट करके ही बेस्ट हो सकते हैं। तो ट्राई टू डू दैट। और मैं सबको सजेस्ट करता हूं कि वट एवर डू यू इन द लाइफ, बट प्लीज फेस वंस एसएसबी इन द लाइफ। जिंदगी में तुम कुछ भी करो, बट एटलीस्ट आपको एक बार एसएसबी लाइफ में फेस जरूर करना चाहिए। मैं स्ट्रांगली इस बात को बोलता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ है कि डू यू हैव इट इन यू। सफलता से कभी मत घबराना। लाइफ का बेटा हर स्टेज, हर मोमेंट एक सीख है आपके लिए, एंड लर्न विद दैट। उससे आप सीखिए, और सीख करके क्या करिए बच्चा, हमेशा आगे बढ़िए। और कोई कम नहीं है, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ। बस वही मैं कहता हूँ कि लोग बड़ा गूगल करेंगे, गूगल को भी बनाने वाला ये गूगल है। और जब ऐसा लीडर का एटीट्यूड होगा तो कौन नहीं इंप्रेस होगा भाई। ऐसे तो शेर चाहिए, हाँ, शेर ही नहीं है तो फिर कैसे चलेगा फौज के अंदर। हाँ, तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट, और जो भी टास्क करिए बिंदास करिए। समझिए कि आपको लाइफ का बेस्ट मौका मिला है, सब जान लगा देंगे, एंड वी ट्राई टू गिव आवर बेस्ट। हम अपना क्या देंगे बच्चा, बेस्ट देंगे। चलो बढ़िया जी। और इधर से कोई हाथ उठाया था बच्चा? जी बच्चा आप बताएं। भोपाल स्क्रीन आउट कॉन्फ्रेंस, अच्छा कॉन्फ्रेंस किस एंट्री से रहे आप? एनडीए एंट्री से रहे, ठीक है। एक सज्जन और थे जी, भोपाल स्क्रीन आउट कॉन्फ्रेंस, स्क्रीन आउट हुआ। कहाँ से हैं आप? गया बिहार से। चलिए बैठ जाइए। जब स्क्रीनिंग की बात होती है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्क्रीनिंग एक ऐसा पैरामीटर है, कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस आउट होने का उतना गम नहीं होता जितना स्क्रीन आउट होने का गम होता है। जो गया है वो बता सकता है इस बात को। इट्स रियली फील वेरी बैड कि मैं एटलीस्ट 4 days तो डिजर्व करता था। मेनी रीजंस इन द ग्रुप, हमें लगता है कि हमने अच्छा किया, तब भी हम आउट हो गए। किसी ने बहुत अच्छा नहीं किया, वो स्क्रीनिंग हो गया। ब्ला 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 करके बहुत सारे थॉट प्रोसेस दिमाग में आते हैं। बट अल्टीमेट जो स्क्रीनिंग की जो पूरी प्रक्रिया है बेटा, इट्स वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी ओरिजिनल एक्चुअली। किसी भी एसएसबी के टेस्टिंग प्रोसीजर के अंतर्गत सबसे अहम चीज जो होती है वो ये होती है कि जब आप किसी टास्क या किसी टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बात बहुत मायने रखती है। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम खुद ना पार्टिसिपेट करके एक विजुअलाइजेशन में रहते हैं कि हाँ ऐसा कर देने से, ये कर देने से, वो कर देने से सब क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअली। यू नीड टू बी वेरी काम, नेचुरल, रियल एंड ओरिजिनल वंस यू आर पार्टिसिपेटिंग फॉर द टेस्ट। जब आप टेस्ट के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल स्टार्ट फ्रॉम द OIR राउंड, दैट्स प्लेड अ वाइटल रोल। स्क्रीनिंग में बहुत मायने रखता है बच्चा आपका OIR। क्या मायने रखता है? और OIR की जो ग्रेड है दैट्स रियली मैटर अ लॉट। दैट मीन अगर आप ग्रेड 1 कैटेगरी में हैं तो आपके चांसेस काफी हद तक बच्चा बढ़ जाते हैं। कितने लोग इसमें ग्रेड 1 मेंटेन किए थे? फीडबैक मिला था किसी को? कौन कौन ग्रेड 1 था? हाथ उठाए। ग्रेड 1 में कोई था ही नहीं भाई मेरे बैच में, हद है। ग्रेड 2? कुछ लोग तो बीच में आए होंगे तो उनका नेक्स्ट राउंड में हो जाएगा। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है हमारे लिए। ग्रेड 1 मस्ट है। आई वाज टेकिंग इंटरव्यू ऑफ, मैं प्रिंस का इंटरव्यू ले रहा था। प्रिंस का कंडीशन ये था कि जब वो टेस्टिंग के दौरान रहा तो उसका कभी ग्रेड 3, ग्रेड 2 के ऊपर गया ही नहीं। बट फाइनली उसने बताया कि सर उसके बाद इतनी प्रैक्टिस की मैंने, इतनी प्रैक्टिस की, इतनी प्रैक्टिस की कि मेरा कभी ग्रेड 1 के नीचे आया ही नहीं सर। मतलब 100 आउट ऑफ 100 का सर मेरा स्कोर हर पॉइंट पे मेंटेन रहा। ये सेम डिस्कशन चल रहा था मेरा जो है देवांश के साथ
शी सेड सेम लाइन कि सर यहाँ पे मेरा ग्रेड 2 ग्रेड 3 था, बट मैंने उसको इतना वर्कआउट किया अपने आप में कि आई मेंटेन द ग्रेड 1। मैंने ग्रेड 1 कैटेगरी क्या कर ली बच्चा, मेंटेन कर ली। तो जैसे जितने लोगों का ग्रेड 1 नहीं आ रहा है, कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं आप उसके लिए? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली। ठीक है, ड्यूरिंग इंटरव्यू आपकी क्लासेस लगेंगी रीजनिंग की, बट आप तो टैलेंटेड पूल हो यार, आपके लिए रीजनिंग तोप नहीं है। बस आपको एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ कोशिश करना है हर तरह के कॉन्सेप्ट पे काम करने के लिए। वर्क बुक मिली हुई है क्या? उसमें OIR ऐड है स्टार्टिंग में? प्रैक्टिस कर ली उसकी? कर लिया? और जो OIR के बुक में प्रैक्टिस सेट वो भी हो गए सारे? शुरू हो जाओ, तुम लोग जीनियस हो बच्चा। फॉर यू इट्स नॉट अ प्रॉब्लम यार, एंड इट्स ऑल अबाउट द सेल्फ प्रैक्टिस। इसमें आपका सेल्फ प्रैक्टिस बहुत मायने रखतेगा अगर आप OIR ग्रेड 1 चाहते हैं तो पहली चीज ध्यान देना है कि इफ यू वांट टू रियली गेट 100% स्क्रीनिंग देन यू नीड टू मेंटेन योर OIR ग्रेड 1। आपको OIR का जो है 1 कैटेगरी में, A कैटेगरी में खुद को क्या करना पड़ेगा बच्चा, मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज ऑल अबाउट PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ऑब्वियसली टाइम स्लॉट तो कहने को 3.5 मिनट्स, बट प्रेशर होते हैं, कभी कभी समय कट शॉर्ट भी किए जाते हैं। जो दे के आएंगे उनको इस बात का अनुभव होगा। बट आपका स्टोरी, आपका चयन, आपका विजुअलाइजेशन इतना क्लियर होना जरूरी है ना, और ये आप कर सकते हो। ये आपको अच्छे ढंग से पता है कि किसी इमेज को देख करके जो आप स्टोरी लिख रहे हो वो सच में आप लिख रहे हो या किसी आइडिया को कट कॉपी पेस्ट करके वहां लाके। इमेज सामने दूसरी कुछ है और ब्रेन में विजुअलाइजेशन कुछ और ही चल रहा है। मतलब तुम्हारे पास करंट एब्जॉर्बिंग क्षमता है कि नहीं है, और करंट की सिचुएशन को एब्जॉर्ब करते हुए आप कैसे उसको एक कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव, अप्रोचिव स्टोरी में कन्वर्ट कर ले जाते हो, ये बात बहुत मायने रखती है। दैट मीन यू नीड टू वर्क अ लॉट ऑन योर राइटिंग स्किल्स टू। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं आप सर वहां इमेज एक आएगी, बट आइडली मैं अपनी स्टोरी अपने ब्रेन में मैप कर चुका हूं, कोई भी इमेज आएगी मुझे इसी स्टोरी को चेपना है वहां पे। इफ यू आर गोइंग टू पुट सच अ आइडिया, तो दैट इज अगेन गोइंग आर्टिफिशियल वर्जन, और वो भाई समझ में आता है। ठीक है, आपको ये लगता है सर हम स्क्रीन आउट हुए, हम कॉन्फ्रेंस आउट हुए, बट ये बात समझने की कोशिश करो कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इज नॉट अ रिजेक्शन बोर्ड, वो सिलेक्शन बोर्ड है। वो सच ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है बच्चा? Until that truth will not come in you, हम कैसे आपको एक्सेप्ट कर लें? आई नो कि इट्स लुक वेरी इजी फ्रॉम आउटसाइड कि सर हाँ फौज है, मस्त है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अभी तक तुमने फौज को करीब से केवल फिल्मों में देखा है। रियल लाइफ इज टोटली डिफरेंट। एक बंदा यहां से सिलेक्ट होकर किसी एकेडमी का हिस्सा बनने जाता है बच्चा, द ऑल एसेसर हैव अ बिग प्रेशर कि भाई अगले 4.5 साल का रगड़ा, 5 साल का सह भी पाएगा कि मैदान छोड़ के ये भग जाएगा। इट्स अ वेरी चैलेंजिंग स्टार्टिंग। डोंट बिलीव इट फॉर द फर्स्ट वीक एंड वी टॉक अबाउट द फर्स्ट मंथ लाइक ए हेल वीक एंड हेल मंथ। नर्क का जीवन होता है पूरा। ईट पीट पैर सैर सब छिल जाते हैं भाई। जिंदगी आम नहीं होती है। किसी को नहीं अच्छा लगता जाके सुबह 4:30 बजे, वो तो फर्स्ट कमर की बात कर लो तो सुबह 3 बजे, क्योंकि आपके टाइम स्लॉट फिक्स हैं। आपको उतनी ही देर में नहाना धोना, सीप जूता साइन पाइन सब ओके करना है। आपके पास कोई ऑप्शन उधर नहीं है। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं? मैं समझाना ये चाह रहा हूं बच्चा, इट्स वेरी गुड कि आपके अंदर ये थिंकिंग है मेरे को इधर जाना है, बट साथ ही साथ ये भी समझना आपके लिए बच्चा जरूरी है कि आप जहां जाना चाहते हो ना यार, वहां के लिए बहुत फास्ट, बहुत ओरिजिनल, बहुत रियल और बहुत मजबूत इच्छा शक्ति का आदमी उधर बढ़ता है, जो वाकई में इस कम उम्र में भी सबसे ज्यादा मैच्योर होता है। आई टुक द इंटरव्यू ऑलवेज, मतलब सिलेक्टेड बच्चों से अक्सर मुलाकात होती रहती है। आपके भी बैचेस जाएंगे, इनमें भी बच्चे सिलेक्ट होंगे, उनसे भी मेरी मुलाकात होती है। व्हाट डिफरेंस? मेरे पास तो एक्चुअली यूट्यूब एक ऐसी खूबसूरत चीज है कि एक रिकॉर्ड बनता चला जाता है। क्या बनता चला जाता है? किसी का 2 साल पहले इंटरव्यू लेता हूँ, फिर वो एकेडमी में जाता है, फिर वो दोबारा मिलता है। किसी का 4 साल पहले इंटरव्यू लिया था, एकेडमी से पास आउट हुआ, फिर वो एज ए लेफ्टिनेंट, एज ए फ्लाइंग ऑफिसर या एज ए सब लेफ्टिनेंट नेवी के अंदर गया उधर, फिर उधर से वो हमारे पास आता है, मुलाकात होती है। व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू टेल यू, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, आई जस्ट परस्यू द डिफरेंस। जब यहाँ वो सिलेक्ट हुआ बच्चा और जब मैंने उसका इंटरव्यू लिया, तब एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं उसकी पर्सनालिटी देखता हूँ ना, वो दिल खुश कर देता है मेरा, और मुझे लगता है यार इससे मैं कितना बातें कर लूँ। बिकॉज व्हाट अ बैलेंस, व्हाट अ मैच्योरिटी, व्हाट अ कॉमन सेंस, व्हाट अ कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग जस्ट हैट्स ऑफ। हर चीज पे सैल्यूट करने का मन करता है।
और दिल से ये आवाज़ निकलती है, यार क्या बंदा है ये। अगर आपको समय कभी मिला हो तो प्लीज़ वॉच दोज इंटरव्यूज़ एंड यू रियलाइज कि कितने रियल बच्चे हैं ये। तुम्हें इनमें कोई दिखावा दिखता है? आर्टिफिशियल लंबी लंबी फेंक रहे होते हैं? नहीं, सामान्य घर के सामान्य बच्चे हैं, कोई अजूबा नहीं है। बस उनके अंदर एक चीज है, सच्चाई है। क्या है बेटा? वट एवर दे डिड, वट एवर दे डू, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर एंड दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। वो चीजों को सच में करते हैं। क्या करते हैं? अगर वो वाईआर टेस्ट कर रहे हैं तो वो भ्रम में नहीं जी रहे हैं। उनको पता है मैं ग्रेड 1 सर ला सकता हूं, क्योंकि मेरे को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, और मैंने इसके लिए प्रैक्टिस की है। Once they are writing any story, तो there is something very truth and very real in that. कुछ वाकई में उसका सच और रियलिटी उसके अंदर है। वो फ्रॉड नहीं है, किसी का कट कॉपी पेस्ट नहीं है, वो उसका सेल्फ विजुअलाइजेशन है जो उसको एक फौजी बनने का कारण देता है, जो उसको एक एकेडमी के अंदर जाके जेंटलमैन कैडेट कहलाने की वजह देता है बच्चा। And that I pursue in them, और वो चीज मेरे को देखने को मिलती है उधर। कौन छोड़ेगा यार ऐसे बंदे को? कोई छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा। कोई सच को इग्नोर कर सकता है? Once he is participating, जब वो बंदा मैं देखता हूं ड्यूरिंग द नरेशन और ड्यूरिंग द डिस्कशन मींस पार्टिसिपेटिंग फॉर द स्क्रीनिंग राउंड, वो एक्चुअल है, वो नरेट भी करता है तो क्या क्लैरिटी है थॉट प्रोसेस में, क्या क्या सिचुएशन, क्या क्या सारा जस्टिफाइड है उसके सामने, और डिस्कशन में भी लीड करता है बेहतर ढंग से। बट हमेशा ये जरूरी नहीं होता है कि आपकी ही चीज़ सही हो। अगर 4 लोग एक तरफ सहमत हो रहे हैं तो आपका भी सहमत हो जाना उसमें क्या होता है? बुद्धिमत्तापूर्ण कहलाता है। और वो फैक्टर 2 में बहुत मायने भी रखता है कि आपके अंदर वो चीज़ है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लेट इट बी वेरी ओरिजिनल अबाउट ईच एंड एवरी टेस्ट। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं मैं जो समझाना चाह रहा हूँ बच्चे, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर टेस्ट सच्चाई से भरा हुआ है, और जब तक सच्चाई नहीं होगी, लुक आपसे ज़्यादा आपका सच कोई नहीं जानता है इस दुनिया में। मैं इधर से बैठ के क्या बोल दूंगा आपको? नथिंग। आपको अच्छे से पता है कि इमेज देख करके स्टोरी लिखने की क्षमता आपके अंदर है कि नहीं है। ये किसी और से पूछ रहे होगे आप? कोई फायदा नहीं है, आपको पता है ये बात। और जो स्टोरी आप लिखते हो उसमें कहीं सच है भी कि नहीं, ये केवल सब विजुअलाइजेशन है। फर्क ये नहीं पड़ता है कि आप कहाँ से आते हो। लॉट ऑफ टाइम द कैंडिडेट हैव एक्सक्यूजेस, सर आई केम फ्रॉम सो मच पुअर बैकग्राउंड, फ्रॉम विलेज बैकग्राउंड। सुन लो भाई, एक बात आज फौज की खास बता देता हूँ। नीरज चोपड़ा जब गोल्ड मेडल जीत के आए, नीरज चोपड़ा नहीं, हमको सूबेदार नीरज चोपड़ा मैं बोलूँगा, जब वो जीत के आए तो द पीपल हैव एक्सपेक्टेशन कि ही शुड गो फॉर द कमीशन कैटेगरी। उनको क्या भेज देना चाहिए? मतलब बोले तो ऑफिसर बना देना चाहिए फौज के अंदर। इतना बड़ा अचीवमेंट, हाँ सब कुछ, बट फौज में ये नहीं हो सकता। नहीं तो फिर चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे प्रधानमंत्री का, और चाहे धीरू भाई अंबानी का, या फिर उनके पुत्र मुकेश अंबानी का, किसी का बेटा फौज के अंदर ऐसे जा नहीं सकता है। फौज के अंदर जाने की एलिजिबिलिटी एक गरीब से गरीब बच्चे की है जो समाज में है, और रईस से रईस बच्चे की, और दोनों का प्रोसेस क्या है बेटा? सेम है। उसको वाया रिटर्न, वाया एसएसबी ही जाना पड़ेगा। अगर कोई शॉर्टकट हो तो बता दो मुझे जुगाड़ से। देयर इज नो ऑप्शन। द रियलिटी विल अलाउ, प्रोसेस विल अलाउ। तो ये सच है बेटा जिसमें दोनों वर्ग के लिए समानता है। किसी के लिए कोई है जस्टिफिकेशन क्या? यहाँ बैठा हुआ बच्चा चाहे रईस घर से हो चाहे गरीब घर से हो, क्या दोनों के लिए कोई पैरामीटर अलग है क्या? नहीं है, सेम पैरामीटर। बट अगर पैरामीटर सेम रखे गए हैं, कोई पार्शियलिटी नहीं है, तो जो सिलेक्शन के भी पैरामीटर्स हैं वो भी तो बेटा कुछ होंगे ना। देखिए यार सिंपल, एसएसबी एक फ्रेम है। क्या बच्चा? अब इस फ्रेम में फोटो सेट करनी है। अगर फोटो इतनी बड़ी होगी तो क्या मैं सेट कर पाऊंगा? और फोटो इतनी बड़ी होगी तो क्या मैं सेट कर पाऊंगा? नहीं। हाँ, थोड़ी बड़ी होगी तो एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ी छोटी होगी तब भी क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं। बट मेजर डिफरेंसेस पे हम एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे। और वैसे भी समझ लो जो 15 OLQs होती हैं, 7-8 क्वालिटी तो ऑलरेडी इसमें ट्रेनेबल है, बट कुछ चीज़ें हैं जो ट्रेनेबल नहीं है। This is a lot of time the candidate have a confusion like that, sir. Sir, is that communication is going to play a vital role during the SSB? भाई एक बात बता, लैंग्वेज ट्रेनेबल क्वालिटी है कि नहीं है? तो उनके लिए वो कभी पैरामीटर ही नहीं रहा। हाँ, बट जो पैरामीटर आप टेस्टिंग है उसको तो पूरा करना पड़ेगा ना। अब साइकोलॉजी की स्टोरी हिंदी में थोड़ी ना लिखोगे आप बैठ करके, वो तो आपको इंग्लिश में क्या करना पड़ेगा बच्चा? लिखना पड़ेगा। आई वाज टेकिंग द इंटरव्यू ऑफ ऋतिक। मैं ऋतिक का इंटरव्यू जब ले रहा था, he quit IIT Patna and decided to join Indian Navy and उसने IIT पटना क्विट किया और क्या डिसाइड किया लाइफ में ज्वाइन करने का? इंडियन नेवी।
तुम्हें ये आसान लगता होगा, बट ये इतना आसान है नहीं। जितना सुनने में मज़ा आ रहा होगा इस बात को, एक्चुअली इतना आसान नहीं है ये। क्योंकि रिलेटिव्स, फैमिली, समाज, इवन पेरेंट्स भी, डायलॉग मारना एक अलग चीज़ है। रियलिटी में ये रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ में आता है कि वो बंदा उसको क्विट करके क्या डिसाइड करता है। बस उसको प्रेरणा ये मिल जाती है कि लॉकडाउन के दौरान उसने कुछ ऐसे मूवीज़ देखी जो उसके दिल तक वो क्या कर गई, बात घर कर गई कि नहीं मुझे ये चीज़ पानी और मुझे ये चीज़ ज़िंदगी में जीना है। बहरहाल इंसान चाह ले तो क्या से क्या कर सकता है। तो आई रिमेंबर द टाइम कि इवन आई हैव सेम क्यूरियोसिटी, और मेरे को पता था कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर में भी सेम क्यूरियोसिटी रही होगी, बिकॉज दे आर वेरी मच वरीड अबाउट इट कि लाइक चलो इस बंदे को रेकमेंड भी कर लें, कल को भाग ना जाए। भाई ऐसा तो नहीं ना कि एकेडमी में जाने से पहले कोई बॉन्ड होता है, या एकेडमी में भी जाके भाग गया तो क्या कर लोगे आप, बात समझो ना। तो चैलेंज तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा होता है। तुम्हें बहुत आसान लगता होगा, इस देश का जब एक फौजी शहीद होता है ना बेटा, यू कांट इवन इमेजिन कि देश की कितनी बड़ी क्षति होती है। तुम केवल इतना सोचते होगे ना कि एक सोल्जर गया, नहीं बेटा, पूरा प्रोसेस सोचो। गवर्नमेंट ने करोड़ों खर्च किए उसके ऊपर। कितना खर्च किए? 4.5 साल। तुम्हारा त्याग नहीं है, त्याग उन लोगों का है जो तुम्हें ट्रेंड करते हैं वहां पे, क्योंकि उनको भी उतनी ही वजह क्या करना पड़ता है, वो तुमसे ज्यादा एक्टिव और दुरुस्त होते हैं, तुम उनके वजह से बेहतर बनते हो। वो 4.5 साल की तपस्या, फिर उसके बाद स्पेशल ट्रेनिंग सेशन 2 साल का और एज ए लेफ्टिनेंट, करते करते 8-10 साल में एक फौजी क्या होता है बेटा, बनाया जाता है, जो देश की सुरक्षा और उसकी गरिमा का ख्याल करने के लिए होता है। और वो जब चंद सेकंड में चला जाता है ना किसी कारणों से, ऐसा लगता है कि हृदय निकल के चला गया अंदर से। एक अलग तरह की क्षति है देश की। और मैं सबके लिए बात कहता हूँ, कोई भी जो व्यक्ति देश के लिए योगदान दे रहा है वो वाकई में इंपॉर्टेंट है, बट ये अलग ही लेवल है भाई इसका। ये क्या है? अलग ही लेवल है, क्योंकि ये तपा के बनता है। क्या बनता है? ये ऐसे नहीं बन जाता है। आप ऐसे सोचो, तुम बताओ ये लाइफ किसकी होगी भाई? 4.5 साल तुमको 4:30 बजे से लेके 11 बजे तक हम डेली 365 दिन रगड़े तो कैसा लगेगा? इट्स लुक इजी, ये मजाक दिखता है। इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ वेरी सीरियस वर्जन। वो सच है कि एक समय के बाद एडिक्शन आ जाता है और हमें उस रूटीन में जीने की आदत लग जाती है, बट तब भी एफर्ट्स तो एफर्ट्स है ना। अभी मैं प्रियांशु के साथ बैठा हुआ था, जो एक दिन तो बोला सर जो है मैं इधर आया क्योंकि 2020 के बैच में ज्वाइन किया, उसके बाद कोरोना लग गया तो आ ही नहीं पाए। 2021 में भी आना था जून वाले में, तो फिर लग गया कोरोना। तो बोले तो इधर छुट्टी मिली सर, तो नवंबर दिसंबर इधर आया हुआ था। तो मेरे से बोला सर मेरे को एक दिन लगा कि मेरी स्टैमिना तो कम नहीं होगी, इधर आए हुए मेरे को 15-20 दिन हो गया। तो मैं उधर हैप्पी होम एयरपोर्ट से शुरू किया दौड़ना सर, नैनी ब्रिज तक दौड़ते हुए आया। 21-22 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? कहाँ से दौड़ा तो मुझे लगा अभी मैं जिंदा हूँ। हाँ, इधर तो ऐसा लगता है लाइफ क्या है, खत्म है। हम उधर जीते हैं क्रॉस कंट्रीज में। हाफ मैराथन तो जेन्युइन बात है नेशनल डिफेंस एकेडमी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है ना। 21-22 किलोमीटर तो यूं हो जाते हैं, पता भी नहीं चलते कब दौड़ के हम आ गए। ये हैबिट में है उनके, फौलाद बनाते हैं। फौलाद हमको सिखाया जाता है ना, खाना खाने के बाद मत चलो मत दौड़ो, वो खाना खाने के बाद ही पीटी कराएंगे। जितना तुम्हारा कंफर्ट जोन है सबकी रेड़ मार देंगे, बॉडी को ऐसा बना देंगे कि किसी भी सिचुएशन, किसी भी मोशन, किसी भी इमोशन में एडजस्ट हो जाए। क्योंकि ये फिल्मों में मजेदार दिखता है, रियल लाइफ थोड़ी ना मजेदार है। रियल लाइफ बहुत टफ है बेटा। जो -45 में रहता होगा उससे इमेजिन करो जाकर के क्या स्थिति है वहां पे। वो एक दिन टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, वो रियलिटी है जिंदगी की, जहाँ 3 महीने गुजारने पड़ते हैं। उधर ऑक्सीजन नहीं है, सो जाओगे परमानेंट सो जाओगे। तो सोने में भी मात्रा डिसाइड होती है कि आप इतने ही देर और इस मात्रा में सोएं, मतलब इससे ज्यादा गहरी नींद में भी जाना आपको अलाउड नहीं है। क्या कंट्रोल है? नहीं तो आप सो जाएंगे परमानेंट। सोया ही पड़ा, उठा ही नहीं आदमी। दाढ़ी नहीं बना सकते 3 महीने तक, जैसे वैसे रहना है। बिना स्पेक्स के 1 सेकंड सूर्य की रोशनी निकले बाहर नहीं झांक सकते, नहीं आंख की रोशनी चली जाएगी 2 मिनट में। भाई इतना सफेद रहता है पूरा, सूर्य की रोशनी मारता है फ्लैश, ऐसे लगता है कि मालूम नहीं कौन सा हैलोजन जला है यहाँ पे। अलग स्थिति। जहाँ हाथ रख दो, ऐसे हाथ रख दो, फिर चमड़े गायबे मिलेंगे थोड़ी देर बाद, वहाँ चमड़े अवेलेबल नहीं होंगे। सोचो 5 डिग्री में बच्चा, हम कंबल से निकलना पसंद नहीं करते हैं। सोचो जो माइनस में रहता होगा उसकी जिंदगी का लेवल क्या होगा। इवन यू इमेजिन। तो उतना टफ बनाया जाता है उन्हें, उस हिसाब से ट्रेंड वो होते हैं। वो हमारे तुम्हारे लिए, उनके लिए हैबिचुअल है, उतना दिक्कत उनको नहीं है। 55 डिग्री में जो रहता होगा जैसलमेर एरिया, बॉर्डर एरियाज में, तुम्हें क्या लगता है वहाँ पिकनिक वाली लाइफ है? धूल की आंधी चलती रहती है, मुंह भर मिट्टी आती रहती है। ऐसा थोड़ी ना कि उधर बहुत बड़ा AC, बहुत बड़ा सेटअप बना हुआ है, बड़ा 5 स्टार व्यवस्था है सर। हाँ, एक फौजी बॉर्डर एरिया में पोस्टेड है किसी भी जगह।
अगर उसको पेट्रोलिंग मिलिटेंट श्रीनगर के किसी एरिया में निकल रहा है बेटा, 4 से 5 दिन का राउंड अप, आप किसी भैया हो, कोई भी सीनियर हो, पूछो एक दिन सच्चाई बैठ करके रियलिटी, तब वो बताएंगे ये सूखी रोटी पैक करके निकलना पड़ता है, क्योंकि 4-5 दिन वहाँ डिस्टल वाटर, आरओ वाटर, AC, KFC, मैकडोनल्ड थोड़ी ना है भाई, जंगल है वो, पानी पीने का भी नहीं है, नदी नाली का पानी पी के क्या करना पड़ता है, जिंदगी काटनी पड़ती। ये है फौजी, फौजी को 4 दिन खाना ना दो तब भी वैसे खड़ा रहेगा, 2 तब भी वैसे खड़ा रहेगा, उसका ट्रेनिंग ही ऐसा है। उसको इन सब चीज़ों का फर्क, उसको जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ मानते हैं वो। हर तरह का कंफर्ट जोन ब्रेक, हमारा प्रॉब्लम क्या है, कंफर्ट जोन ही तो हमारा प्रॉब्लम है। हम अपनी बॉडी को एक तरह से ढाल देते हैं कि इसके खिलाफ गए तो हम बीमार हो जाएंगे, इसके खिलाफ गए तो ये हो जाएगा, इसके खिलाफ गए तो जुकाम हो जाएगा, इसके खिलाफ गए तो बुखार हो जाएगा। फौजी की जिंदगी में सब नहीं होता, पानी में भी खड़ा है ठीक है, बर्फ में पड़ा है ठीक है, तप रहा है ठीक है, अगर वो ऐसे बुखार जुकाम करने लगे तब तो हो चुका देश का सुरक्षा। हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। Why I am telling this example better to you? मैं इसलिए बात आपको बता रहा हूँ बच्चा कि ये समझाना चाहता हूँ कि फिल्म में जो हम देखते हैं वो अलग है, सच ये है। तो सच अगर ये है बेटा, तो रील और रियल में क्या है बच्चा, अंतर है। तो रियल बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? Whatever things you are doing, आप जो भी कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। Lot of candidate in the classroom, they started speaking in the group, बोलना शुरू कर दिया, खुद ही नहीं पता क्या बोल रहा है, खुद ही नहीं समझ रहा है क्या बोल रहा है। सर बोल दिया, मैंने अपना काम तमाम कर दिया, बिल्कुल वो काम तमाम ही है। वो क्या है? हाँ, तो ये समझ के चलना है कि जब आपका मुंह खुले, जब आप बोलें, तो आप जब बोलें तो मुझे कुछ सुनाई देना चाहिए और लगना चाहिए कि आप ही बोल रहे हैं, लगना चाहिए कि आपका भी दिल, दिमाग, इमोशन उस बात में इन्वॉल्व है। देन आई विल टेक यू विद द सीरियसनेस, and that's called the maturity and that's called the common sense, which is exactly we are expecting in your personality। ये किसी नॉलेज का टेस्ट नहीं है बच्चा, ये पूरा का पूरा टेस्ट ही बच्चा पर्सनालिटी का है। और हर प्रोस्पेक्ट पे आपकी पर्सनालिटी को देखा जाएगा, और पर्सनालिटी हमेशा सच होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? झूठी पर्सनालिटी से कुछ होगा क्या? दैट वर्ड इज रिटन ऑन द फर्स्ट क्वालिटी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस। क्या लिखा हुआ बच्चा? इफेक्टिव इंटेलिजेंस बच्चा दिखावे की चीज नहीं होती, इफेक्टिव इंटेलिजेंस आपके अंदर होती है। कैसे होती है? सिंपल एग्जांपल एक रखता हूं। आप क्लास एस्पिरेंट रहे हैं तो आपको पता होगा कि क्लास के अंदर एक बच्चा होता है जिसको आप देख के कोई भी सवाल बोलता है, टीचर कुछ भी बोलता है, खड़ा से सॉल्व करके क्या होता है? वो खड़ा होता है। और हाँ, ऐसा नहीं, उसके साथ 2-4 दिखावे वाले भी होते हैं जिनका कुछ नहीं सॉल्व होता तब भी हाँ में हाँ करने क्या होते हैं। तो देयर इज अ बेसिक लाइन एंड डिफरेंस बिटवीन द इफेक्टिव इंटेलिजेंस एंड पागलपन। तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस का होना बहुत जरूरी है, जहां आप जस्टिफाइड जो है इंटेलिजेंट और डिलीजेंट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सिंपल रैपिड फायर का क्वेश्चन रखा ड्यूरिंग द इंटरव्यू कि जेंटलमैन टेल मी समथिंग अबाउट योर विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पॉपुलेशन, कल्चर, ट्रेडिशन, पॉपुलेशन, हिस्टोरिक प्लेसेस, legacy, any history, languages. I'll just put 10 question back to back from C1 to C6. 10 क्वेश्चन रखने से ही तुम्हारी पूरी क्षमता मेरे अंदर नजर के क्या होती है? आ जाती है। जिस बंदे को अपनी सराउंडिंग ना पता हो, क्या ना पता हो भाई? वो देश की सुरक्षा का क्या ख्याल रखेगा? अब इसके लिए तुम सोचोगे कि कोई और आके सिखा देगा ये चीज? नॉट पॉसिबल। आई जस्ट इमेजिन कि मैं ऋतिक से पूछा कि भाई तेरे से तो बार बार ये क्वेश्चन हुआ होगा कि IIT INA, वाई नॉट IIT, वाई INA? दूसरी क्वालिटीज में लिखी है बेटा रीजनिंग एबिलिटी। क्या रखा हुआ है? बहुत बड़ी चीज है ये लाइफ में। रीजनिंग का ही मतलब होता है बेटा लाइफ में आपके वाई का क्लियर होना। क्या क्लियर होना? और जिसका वाई नहीं क्लियर है ना मेरे भाई, उसका लाइफ में कभी हाउ क्लियर होता नहीं, और वो हाउ हाउ जिंदगी भर करता रहता है दूसरों से। और जिसका वाई क्लियर हो जाता है उसको हाउ करने का जरूरत नहीं है। आपको फौज क्यों ज्वाइन करनी है? अगर आपको ये पता चल जाए तो फिर हाउ किसी और से पूछोगे क्या? जान लगा दोगे आप, और हर वो चीज करोगे जिससे आप अपनी सफलता को तय कर सकते हो। कुछ लोग आते हैं, सर नंबर ऑफ सीट्स बड़ी कम है, गधे 1000 सीट हो तो क्या फर्क पड़ता है, और 1 सीट हो तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है तो केवल एक बात का, क्या उस 1 सीट को पाने का भी जज्बा आपके अंदर है कि नहीं है? तुम्हें तो अल्टीमेट कितना मिलना है? 1 ही मिलना है। तो आपका अटैक, आपका एफर्ट्स, आपका प्रयास उस लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, आइडियलिस्टिक आप पैटर्न पूरा सीखेंगे बच्चा। ऑब्वियसली यू विल नो एवरी फॉर्मेट। आपने स्क्रीनिंग का फॉर्मेट सीख लिया, हाँ इसमें बॉक्स आता है, इसमें सेक्स मोड एज होता है, इसमें एक्शन लिखना होता है, इसमें फिर स्टोरी। ठीक है भाई, बट इसके अंदर सच चाहिए मुझे। क्या चाहिए?
अब पता चला वो सेक्स मोड एज भी रट के लिख रहा है। अच्छा ये वाला बताए थे, अच्छा एज इतना लिखना है 20 से 25, यंग कैरेक्टर रखना है। अबे सामने देखो ना क्या है, पता चला सामने दिख रहा है लेडीज, इधर तुम मेल ठेले पड़े हो, कॉमन सेंस ही खा के बैठे हो। डोंट ट्राई टू बी आर्टिफिशियल। आपको गाइड किया गया है, क्या किया गया है, बट प्रैक्टिकलिटी को एब्जॉर्ब करके उसको रिएक्ट तो आपको करना है ना, कोई और करने। स्टोरी दिख रहा है ना, उसका स्टार्ट है ना, मिडिल है ना, फिनिश है, मालूम नहीं क्या है, क्या लिख दिया खुद को ही नहीं पता, सब बस लिख दिया, हो गया काम। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। बी रियल। और टेल यू ऑनेस्टली वन थिंग वेरी क्लियर, कि वंस यू एब्जॉर्ब द रियलिटी इन एवरी टेस्ट बेटा, नोबडी विल, कोई ना कोई फेवरेट एरिया होगा आपका। स्पोर्ट्स दिखावे का मत रखना, वही स्पोर्ट्स जिसमें वाकई में इंटरेस्ट हो। और इंटरेस्ट होने का मतलब उसको खेलना जरूरी नहीं होता है, आप इंटरेस्ट रखते हैं, क्या रखते हैं, हाँ, तब भी आपके लिए वो कहा जाएगा। हॉबीज ओरिजिनल रखिएगा, क्या रखिएगा बेटा, सच्ची बोल रहा हूँ, कहीं फ्रॉड मत करना है यार। जो पीआईक्यू में भर रहे हो सब सच होना चाहिए, जो बोलेंगे सब सच बोलेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। और बेटा बहुत आम भाषा में समझा दूं, आई नो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग इन सो मच इंग्लिश लैंग्वेज, बट हिंदी भाषा में एक भाई तुमको ठोक के बात में बोल देता हूँ आज। ये मनसा वाचा और कर्मणा केवल कहने का चीज़ नहीं है, असल में बेटा जो आपके मन में है वही आपके जवान पे है और वही आपके कर्म में भी है। और जिस दिन तीनों चीज़ को मैच कर ले गए, और ये चीज़ किस पे संभव हो सकती है, केवल बेटा सच्चाई से। किससे आ सकती है, क्योंकि जो रियल एफर्ट्स करेगा वही तो कहेगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप केवल कहें ना, आप केवल सोचें ना, बल्कि उस चीज़ को आप करें भी। नहीं, बहुत लोग सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो ये सानापंथी तो फौज में बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि तीनों डोजियर सामने ही आ जाते हैं। इंटरव्यूइंग ऑफिसर का फीडबैक है, जीटीओ का है, साइकोलॉजिस्ट का, सब पकड़ में आ जाता है भाई। और सच में बोल दूँ सब दिखाई देता है। आई एम टेलिंग यू वेरी। तो जस्ट गिव द ओरिजिनल एफर्ट्स करिए और लगिए तन मन धन से। ये सोच लीजिए कि सर हर टास्क मुझे अच्छा करना है। 12वीं पिक्चर कॉपी करके मत लिखना यार, ये 12th पिक्चर बहुत कुछ डिसाइड करती है। ये डिसाइड करती है आपके जीवन की सच्चाई को, ये डिसाइड करती है कि आप कितने प्रोजेक्टेड आदमी हैं ज़िंदगी में, कुछ करने का विजन भी लेके पैदा हुए, केवल पैदा हुए हैं धरती पे। ये आपका एक प्रोजेक्शन दर्शाता है आपके लाइफ के जर्नी के एक्सपीरियंसेस को, और उस रियल लीडरशिप को प्रोजेक्ट करता है जो आपके अंदर वास्तविक रूप से है। तो जस्ट ट्राई टू डू समथिंग वेरी ओरिजिनल एंड क्लियर अबाउट इट। कुछ भी जिंदगी में सच्चाई से किया हो, कुछ भी ऐसा जो जिंदगी में करना चाहते हो, प्रैक्टिकल चीज़, नॉन प्रैक्टिकल नहीं। बहुत लोग यहाँ हाइपरबोला कंडीशन में भी चले जाते हैं। नहीं, बी प्रैक्टिकल एंड जेन्युइन, कि जो आप करना चाहते हैं और जो आप करके दिखाएंगे, अगर आपको अवसर मिला तो। और अवसर मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, जब आप सच्ची शिद्दत से चाहेंगे ही किसी चीज़ को, तो फिर वो आपको मिलेगी, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। तो जस्ट डू दैट एफर्ट एंड क्रिएट समथिंग बेटर। कुछ बेहतर करने की कोशिश करिए। वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, दैट्स नॉट अ तोप, इट्स ऑल अबाउट कि हाउ मच फोकस यू हैव। जाया करो क्लास में, 7 से 8:30 पढ़ो, 5:30 से 7 जाके पढ़ो, रगड़ लो 3 घंटे उसके लिए भी। करना क्या है भाई, डू द प्रैक्टिसेस, कम ऑन द स्टेज, स्पीक मेनी टाइम। कब तक नहीं आएगा, जब हम ठान ही लेंगे इसके लिए हमको सारा अथक प्रयास करना है, तो बेटा वो चीज़ आपको नहीं आएगी। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होगा, आपको आएगी बेटा और आप बेहतर करेंगे। एंड प्लीज वॉच इंटरव्यूज वंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, किसी के जैसा नहीं बनना है बेटा। एंड आई टेल यू वन थिंग वेरी ऑनेस्ट, कि भगवान ने इधर सबको जस्टिफाइड तरीके से भेजा है और किसी को बिना भेजे के इधर नहीं भेजा है, सबको प्रॉपर भेजा दे के भेजा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू बिलीव इन योरसेल्फ। ये केवल ऑफिसर लाइक क्वालिटीज नहीं है, मुझे लगता है कि इस इंसान के जीवन में ये चीज़ होनी चाहिए यार। और मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि वट एवर डू यू इन द लाइफ, बट प्लीज फेस वंस एसएसबी इन द लाइफ। जिंदगी में तुम कुछ भी करो, बट एटलीस्ट आपको एक बार एसएसबी लाइफ में फेस जरूर करना चाहिए। मैं स्ट्रांगली इस बात को बोलता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ है कि डू यू हैव इट इन यू। क्या लिखा जाता है बेटा, और ये नीचे बोलना कि यस, इट्स नॉट अ स्मॉल लाइन, इट्स अ बिग लाइन। until unless you don't have a realization about these qualities, you can't say कि yes I have it in me। आप तब तक ये लाइन नहीं बोल सकते हैं जब तक इस चीज़ का एहसास आपके अंदर है। जो आपके अंदर क्या है बच्चा, पूरे बॉडी को 4 स्ट्रक्चर में बांट दिया है, ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिम्ब, यही बॉडी है। इसमें से कोई चीज़ फेल हो जाए, क्या हो जाए, बचेगा क्या आदमी? और सबका इक्वल इंपॉर्टेंस है, सबका क्या है, इसमें से कोई चीज़ गड़बड़ हुआ आप गए काम से। किडनी फेल हो जाए बचोगे क्या?
हार्ट चला जाए तो काम करेगा क्या? ब्रेन में कुछ ढीला हो गया तो फिर हाँ, और घुटना काम करना बंद कर दे तो फिर तुम खड़े भी नहीं हो सकते लाइफ में। हाँ, इसलिए उसमें 3 चीज़ें बता दिया है, डिटर्मिनेशन, करेज और स्टैमिना। ये भी बड़ा सच है। सबसे पहले घुटना ही फेल होता है। क्या फेल होता है? कर्म होता है। घुटना जाएगा, फिर हार्ट जाएगा, फिर ब्रेन शून्य होगा और तुम गिर जाओगे। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ा फिल्मी दिखता है ना, इधर ये फिल्मों में दिखता है बंदूक चला रहे, पिट। रियल भाई अलग है। कभी रियल वाला उठाया? तो फीलिंग इज़ वेरी डिफरेंट। हाँ, उसका फीलिंग क्या है? अलग है। रियल वाली गोली देखी है? उसका फीलिंग अलग है। हाँ, ये प्लास्टिक वाले जो लोग टूटू फिल्मों में करते हैं, ये सब खिलौना है। वो एक गोली चलती है और कान के बगल से गुजर जाए ना तो कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहता है एरिया में कि हे भगवान ये क्या हुआ। तो दैट्स समथिंग। सफलता से कभी मत घबराना। लाइफ का बेटा हर स्टेज, हर मोमेंट एक सीख है आपके लिए, एंड लर्न विद दैट। उससे आप सीखिए और सीख करके क्या करिए बच्चा, हमेशा आगे बढ़िए। और कोई कम नहीं है, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ। बस वही मैं कहता हूँ कि लोग बड़ा गूगल करेंगे। गूगल को भी बनाने वाला ये गूगल है। इससे बड़ा कोई गूगल है क्या दुनिया में? ये करोड़ों गूगल अपने अंदर संभाले बैठ करके, इतनी क्षमता इसके अंदर है और ये सबके पास है। क्या है? बस ये है कि कौन उसको यूटिलाइज कर रहा है और कौन उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल लगिए और नई ऊर्जा के साथ करंट पे ज़बरदस्त काम करिए, कम्युनिकेशन पे बेहतर वर्कआउट करिए और हर एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं इस दौरान उसमें सच के रूप में निकल के आइए। किसके रूप में निकल के आइए? सच के रूप में। दिखावा मत करिएगा। क्या मत करिएगा? मैं उससे बहुत डरता हूँ क्योंकि फौज में रियल चलेगा, रील का कोई उधर जुगाड़ नहीं। और ये समझ लेना पूरा टेस्टिंग बड़ा ओरिजिनल है। क्या है? इधर पार्ट टाइम और जुगाड़ टेक्नोलॉजी का कोई ऑप्शन नहीं है। यू नीड टू बी रियल। कहते हैं कि ये इमर्जिंग लीडरशिप क्वालिटी है, मतलब वो लीडरशिप आप में डेवलप होती जाती है। क्या होती जाती है? और हर टास्क में वो देखने को मिलती है। ठीक है ना, कि कैसे आपको खुद को बेहतर बनाना है। तुम क्या समझते हो, जहाँ एक सिचुएशन है कि किसी एरिया में मिलिटेंट छिपा हुआ पाया गया, तुम्हें क्या लगता है ये फिल्म है कि 3 घंटे में खत्म हो जाएगी? मालूम नहीं साला कौन से बिल में घुसा हुआ है, देख रहे हैं क्या हम? और उसका मालूम नहीं किधर से वो दागेगा गोली। तुम्हें क्या लगता है 3-3, 4-4 दिन, 55 दिन बीत जाते हैं एक ऑपरेशन में, बेटा खाने को नहीं मिलता है। खाने का कौन सा मन करेगा? साला टेंशन दिए बैठा है अच्छा खासा, इसको निपटाएं तब तो खाएं। तो ये तो हालत होती है। तो ये सब बाहर देखने में बड़ा मजा आता है। एक्चुअल फौजी बहुत स्ट्रांग होता है, अलग ही उसका पर्सनालिटी ट्रेट्स होता है, अलग एटीट्यूड होता है। क्या लीडरशिप डेवलप की जाती है यार ट्रेनिंग के अंदर। फौलाद बना देते हैं। क्या बना देते हैं? कहीं भी रहता है शेर की तरह दहाड़ता खड़ा रहता है। नो एक्सक्यूज। तो वही मैं कह रहा हूं कि वो चीज जिसके अंदर होगी वही जाएगा। मैं ये बातें एग्जाम्पल इसलिए नहीं देता हूं तुमको कि ये एग्जाम्पल है, आखिर आप में भी उन बेसिक क्वालिटी का होगा आपके अंदर, तभी तो एकेडमी में ले जाएंगे। जब आप में वो बेसिक चीजें होंगी ही नहीं ओवरऑल, तो आपको क्यों ले जाएंगे? उधर लिखा है इनिशिएटिव, बोले तो पहल करने की क्षमता होगी। वो कई टास्क है वहां, उसके अंदर दिख जाएगा है कि नहीं है आपके अंदर। हर स्टोरी बताती है आपके अंदर है कि नहीं है। उधर लिखा है लाइवलीनेस, जीवंतता, मतलब कहते हैं कि बुरी से बुरी भी जिंदगी की कंडीशन में आपके अंदर जीने का क्या होना चाहिए? जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए, वो जीवंतता, वो लाइवलीनेस आपके अंदर होनी चाहिए। स्पीड डिसीजन एबिलिटी, किसी भी सिचुएशन में स्पीड होनी चाहिए डिसीजन लेने में। पहले डिसीजन लेने में 1 घंटा लिए तब तक सामने वाला ठोक के चला जाएगा। हाँ, आर या पार विद इन सेकंड डिसाइड होता है। फौजी का दिमाग 360 डिग्री चलता है, कब कहाँ क्या कैसे करना है ज्यादा सोचता नहीं। एक्शंस, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप, क्षमता होनी चाहिए कि कहीं भी खड़े हो जाएं, किसी भी ग्रुप में आप खड़े हो जाएं तो आपके अंदर क्षमता हो लोगों को इन्फ्लुएंस करने के। दैट्स द एटीट्यूड ऑफ अ लीडर। ये एक लीडर की क्वालिटी है। वंस यू स्टैंड फॉर द लेक्चरेट राउंड, तो ये लेक्चरेट राउंड से खड़ा होना नहीं होता है केवल। दिस लेक्चरेट राउंड डिफाइन योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स, हाउ मच गट्स, करेज, स्टैमिना एंड द कॉन्फिडेंस एंड हैविंग दैट एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप. What power of expression you have that all OLQ is going to find out during the lecturate round. वो बोलने की क्षमता की, बोलो तो सामने वाला बिल्कुल साइलेंट जोन में चला जाए, एक एक बात को सुने आपके क्लियर तरीके से। लेकिन ये तो तभी आएगा ना जब पहले तुम्हें पता होगा कि तुम क्या बोल रहे हो। तो जस्ट टेक इट वेरी सीरियस। इन एवरी एक्टिविटी यू नीड टू कम अप विद द ओरिजिनल एटीट्यूड। और जब ऐसा लीडर का एटीट्यूड होगा तो कौन नहीं इंप्रेस होगा भाई। ऐसे तो शेर चाहिए। हाँ,
शेर ही नहीं है तो फिर कैसे चलेगा फौज के अंदर। हाँ, तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट और जो भी टास्क करिए बिंदास करिए, समझिए कि आपको लाइफ का बेस्ट मौका मिला है, सच जान लगा देंगे एंड वी ट्राई टू गिव आवर बेस्ट। हम अपना क्या देंगे बच्चा, बेस्ट देंगे। क्लियर? और सिंसियरिटी लाओ, आप सब अच्छे हैं बेटा। और एक बात बता दूं, यू आर ऑल लकी कि गॉड द सच अपॉर्चुनिटी। इस तरीके तो MKC में 10,000 बच्चे पढ़ते होंगे सुबह शाम तक, क्या हम सबको SSB पढ़ा दें? क्या पढ़ा भी दें, खाक उनको फर्क पड़ता है इस बात का, इमोशन ही नहीं आता। क्या नहीं आता भाई? सामने कोई लक्ष्य है तब तो तैयारी में मजा आएगा, जब सामने टारगेट ही नहीं है सर, तुम तैयारी किस चीज की कर रहे हैं? उसको कितना भी मोटिवेशन कर लो कोई फायदा नहीं है। आपका लक्ष्य आपके सामने है, झोंक दो अपने आप को जितना आप झोंक सकते हो, और झोंकोगे बहुत खुशी मिलेगी, ये एहसास होगा कि आप कर सकते हैं और बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है बच्चे? ठीक है, चलिए थैंक यू। क्लास आप लोग अपना स्टार्ट करिए अच्छे ढंग से बेटा, हम जल्दी मुलाकात करेंगे। आपकी थोड़ी डोजियर्स हमारे पास आ जाएंगी, साइकोलॉजी वगैरह की, GTO इंटरव्यू सबका फीडबैक, तो एक बार और मुलाकात हमारी आपकी होगी। बेस्ट दीजिए बेटा। मैं यही बस कहना चाहता हूँ कि बहुत मासूम बच्चों को रेकमेंड होते हुए देखा, जिसको देखने के बाद कभी कभी मैं भी सरप्राइज महसूस किया, क्योंकि वो 14 दिन हमारे साथ तो रहा, लेकिन उन 14 दिन में हम श्योर नहीं थे। बड़ा ऑनेस्ट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट जब वो सुनाई पड़ता है कि वो भी सेलेक्ट हो गया, तो इंटरव्यू मुलाकात होती है मेरी उनसे तो उसको देख के मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि वो 14 दिन के बाद इतना मेहनत किया, इतना ट्रांसफॉर्मेशन कर डाला खुद के अंदर कि मैं क्या बताऊं आपको। और वो रियलाइज कर लिया मेरे में ये कमियां हैं, मुझे इसको क्या करना है बच्चा, सही करना है बस सर। किसी को दिखावा नहीं, किसी को बतावा नहीं, कोई एक्सपोजर नहीं सर, बस उसको मैंने एक्सेप्ट किया, ये मेरे में कमियां हैं सर, और मुझे इन चीज़ों को क्या करना है सर, सही करना है, दैट्स इट। और मुझे इसके आगे पीछे कुछ समझ में नहीं है। उन्होंने किया बच्चा, और जब वो रिजल्ट लेके मेरे सामने आए तो आई फील सरप्राइज, और ये कहना पड़ा भाई तू भी हो गया, तो सामने से मुस्कुराहट आती है सर। तो दैट्स रियली फील ग्रेट। बहुत अच्छा लगता है जब इतना, और इतनी छोटी उम्र बेटा, अभी आप बहुत छोटे उम्र में, और जब इतनी छोटी उम्र में आप इतने मैच्योर दिखते हैं ना यार, तो दिल खुश हो जाता है एंड इट्स फील प्राउड ऑलवेज। क्योंकि इतनी उम्र तक तो लोग समझ ही नहीं पाते कि लाइफ में क्या करना है, कैसे करना और किस तरह करना है। तो अगर आप सीरियस होकर कुछ कर ले जाते हैं तो हमें भी उतना ही गर्व होता है, पेरेंट्स को होता है, पूरे समाज को। तो मैं पूरे देश को इंस्पिरेशन भी देता हूँ कि देखो ये बच्चा है छोटा सा भी, जब इंसान सोचता है कि नहीं अब तैयारी करना है, क्या करना है, तब वो अपना करियर सेटल कर दिया होता है बैठ के। तो डिफरेंस तो है ना कुछ बाकी बच्चों से ओवरऑल। तो बस मेहनत करिए यार, सब कुछ बदल सकता है। एनडीए भी दे रहे हैं आप लगातार, TS दिए ही, अगले TS की भी अपॉर्चुनिटी बहुत सारे बच्चों की है, नेवी TS की भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई कमी है चांसेस की, चांसेस बहुत है, बट चांस कितने भी हों, अल्टीमेट एक ही चीज़ पूछी जाएगी, क्या आर यू रेडी, क्या पूछा जाएगा, और ये आपको ही जवाब देना पड़ेगा, बट ये सवाल सच होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऐसा मतलब बोल देने से फ्रॉड वाला आर यू रेडी, यस सर, और जब मौके पर उतार दिया नो सर, तो वो नहीं चलता है। तो अगर कोई पूछा जाए आर यू रेडी, तो फिर वाकई में निकलना चाहिए दिल से, यस सर, नो इशू सर, आई एम रेडी फॉर द टास्क। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू।